अयमेव हि मे बंध आसीद या जीविते स्पृहा। यदि देह हूं मैं तो जन्म हुआ है मेरा। यदि जन्म हुआ है मेरा तो एक ही मंजिल है मेरी, मौत। यदि देह हूं मैं तो जीवन मात्र एक यात्रा है जन्म से मृत्यु के बीच की। यदि देह हूं मैं तो जीवन का अर्थ है इस यात्रा के बड़े बड़े पड़ाव। देह होने का अर्थ ही है कि समस्त जीवन का एक ही औचित्य रह जाएगा, मौत से बचना। क्योंकि जीवन की निष्पत्ति मात्र मृत्यु ही है देह के लिए। देह और कहीं को जा ही नहीं रही, देह सिर्फ मौत की तरफ जा रही है। और आप मरना नहीं चाहते। अब आप जो कुछ भी करोगे, आपकी सांस सांस में सिर्फ मौत का भय होगा। आप अपने आसपास के संसार को देखिए, उनकी गतिविधियों को देखिए, और आप पाएंगे कि सब कुछ सिर्फ मौत के भय से चालित है। आप दुनिया का विस्तार देखिए, आपको उसमें सिर्फ मौत का विस्तार दिखाई देगा। यदि मैं देह हूं तो दुनिया शमशान है। यदि मैं देह हूं तो मैं पैदा भी शमशान में हुआ और जा भी सिर्फ शमशान की ओर रहा हूं। अपने आप को देह मानने का ही अर्थ है लगातार एक ऐसी असुरक्षा में जीना जिससे कोई निजात नहीं है। एक तरफ तो मौत का खौफ हमें साले डालता है, दूसरी ओर मौत अनिवार्य भी है। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। हमें वो सता रहा है जो अपरिहार्य है, जो होना ही है। यदि देह हैं आप तो मौत से बचेंगे कैसे? और यदि देह हैं आप तो मौत से ज्यादा आपको कुछ और सताता नहीं है, तो जीवन नर्क है। फिर आप एक ऐसी मंजिल की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं जिसकी याद भी आपको कपा देती है। यदि देह हैं आप, यदि देह हैं आप तो लगातार आप सिर्फ बने रहने की कामना में जिएंगे, सुरक्षा के यत्नों में जिएंगे। और आप देखिए, आप जो कुछ भी करते हैं वो किसी न किसी तरीके से सुरक्षा पाने की कोशिश ही है। जिसको आप जिंदगी कहते हैं उसको ध्यान से देखिए, वो और क्या है? मौत से भागने की एक असफल कोशिश। आप जाइए किसी 70-80 साल के आदमी के पास और उससे कहिए कि अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताओ, और वो जिन जिन घटनाओं का वर्णन करेगा आप देखिएगा कि वो किस तरह से मौत की छाया में है। आप किसी वृद्ध के पास जाएं और उससे कहें कि जीवन के बारे में कुछ कहो,
बताओ जिंदगी कैसी बीती तुम्हारी। तो जो कुछ भी बताएगा आप देखिएगा कि वो सब कुछ वही घटनाएं हैं जिसमें उसे सुरक्षा का एहसास हुआ था। और सुरक्षा का एहसास होने का अर्थ ही यही है कि वो बहुत डरा हुआ है। उतनी घटनाएं घटने के बाद भी अभी वो बहुत डरा हुआ है। आप देखिए ना, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है जीवन में? आप जन्म को याद रखते हैं, आप जन्म के उत्सव मनाते हैं, आप मृत्यु को भी याद रखते हैं, आप शादी को याद रखते हैं, आप बच्चों के पैदा होने को याद रखते हैं, आप नौकरी चाकरी या व्यवसाय के शुरू होने को याद रखते हैं। आप देख नहीं रहे हैं कि ये सब वही घटनाएं हैं जो कम से कम कुछ देर को आपको ये दिलासा दे देती हैं कि आप मौत से बच गए। आपको दूसरों से सम्मान मिलता है, पद प्रतिष्ठा मिलती है, आप उसको याद रखते हैं। आप कुछ देर को ये भूल जाते हैं कि कितने भी लोग कह रहे हो कि तुम हो, कुछ हो, अंततः तुम्हें कुछ ना हो जाना है। दूसरों से जो हमें मान्यता मिलती है वो हमारे होने का संदेश देती है हमको। हम लगातार इसी शंका में रहते हैं कि हम हैं भी कि नहीं हैं। कोई बाहर से आकर के प्रमाणित कर जाता है कि तुम हो, वो कुछ भी बोले उससे प्रमाणित तो हुआ ना कि हम हैं। वो बोले तुम अच्छे हो तो उसने कहा कि तुम हो, वो बोले कि तुम बहुत बुरे हो तो भी उसने कहा कि तुम हो। तो दूसरों से मान्यता मिली तो उससे हमारे होने के विषय में जो हमारी निरंतर शंका है वो जरा कम होती है, अच्छा लगता है हमको। यही सब घटनाएं हैं जो हमें जिंदगी में याद रहती हैं। परिवार कुटुंब का बढ़ना या घटना, कोई पैदा हुआ, कोई मरा, किसी का ब्याह हुआ, घर बनाया, सुरक्षा मिली, पदवी हासिल की, दूसरों की नजर में मान्यता मिली। आप देखिए कि जिन जिन घटनाओं को आपने जीवन में महत्वपूर्ण माना है वो सब आपके बंधन की कहानियां हैं। आप जब जब उत्सव मनाते हो अपनी मौत का ही गीत गाते हो। आप बच्चे के जन्म पे बधाई गा रहे हो ना, आप मौत का गीत गा रहे हो। आप विवाह के मंत्र पढ़ रहे हो ना, आप यमराज की स्तुति कर रहे हो। आपने जो भी गीत गाया है उसके पीछे भयानक स्वर मृत्यु का ही है, अन्यथा आप गीत गाते भी नहीं। एक ही बात है जो आपको थोड़े समय के लिए ही सही प्रसन्न कर देती है। क्या? मैं बचा हुआ हूं, मैं सुरक्षित हूं। किसी तरह बस ये सिद्ध होता रहे कि मैं सुरक्षित हूं, मैं हूं। बिरला कोई होता है जिसने जान ही लिया होता है कि मैं हूं। उसी को कहते हैं आत्म को पा लेना या आत्मा को पा लेना। छोटी बात नहीं है ये कहना कि मैं हूं, आई एम। क्योंकि जिसने ये कहा मैं हूं उसे साथ ही ये भी कहना पड़ेगा मात्र मैं हूं, केवल मैं हूं, आई अलोन एम। छोटी बात नहीं है। हमारी स्थिति तो ये है कि अगर पूरी दुनिया हमसे लगातार कहने लगे कि तुम हो ही नहीं तो तुम बड़ी दुविधा में पड़ जाओगे।
एक कहानी पढ़ी थी मैंने कि एक व्यक्ति जाता है अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने। वहां उससे कहा जाता है ना, इस नंबर का कोई लाइसेंस तो हमने कभी जारी ही नहीं किया। और वो उससे कहते हैं कि तुम्हें यदि अपना लाइसेंस बनवाना है तो जाओ, अपने होने का कोई और प्रमाण पत्र लेकर के आओ, किसी और विभाग की ओर से, इनकम टैक्स की ओर से, इसकी उसकी कहीं से लेकर के आओ। वो जहां भी जाता है उससे यही कहा जाता है, ना, तुम्हारे होने को हमने तो कभी प्रमाणित किया नहीं। वो घर जाता है, वहां वो पाता है कि कागज कह रहे हैं कि इस परिवार में उसको हटा करके जितने सदस्य हैं बस उतने ही सदस्य हैं। जाहिर सी बात है, कहानी के अंत तक आते आते वो व्यक्ति विक्षिप्त हो जाता है। कहानीकार ने कल्पना करके ही कहा है कि उसकी स्थिति ये हो जाती है कि वो बाजार में जा कर के अगर रोटी भी खरीदना चाहता है तो उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती। हम हैं ये मानने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि कोई हो जो कहे कि हमें तुम्हारी आवाज़ सुनाई देती है। बड़ी मुश्किल हो जाएगी, आप बोलते रहें और सब कहें कि ना, हमें कुछ सुनाई नहीं दिया। आपको मानना पड़ेगा आप हो ही नहीं। मैं हूं कहां? और ये हमारी बहुत बड़ी शंका है। अहंकार गाता तो रहता है, मैं मेरा, मुझे, पर इस मैं में उसका कोई यकीन होता नहीं है। इसीलिए वो बहुत जल्दी हिल जाता है, इसीलिए बहुत जल्दी डर जाता है, दुविधा में आ जाता है, संदेह से घिर जाता है, इसीलिए वो बहुत जल्दी आहत हो जाता है। आप उससे दो बातें बोल दें उसके बारे में, देखिए उसे कैसा बुरा लगता है, तड़प जाता है, क्योंकि उसका अपने होने में यकीन नहीं है। और अपने होने में अहंकार का कभी यकीन हो भी नहीं सकता। अपना होना आत्मा का होना है। जिसने आत्मा को नहीं पाया वो अपने होने के बारे में सदा शंकाग्रस्त रहेगा। जो एकमात्र निर्विवाद सत्य है कि मैं हूं और कुछ हो ना हो, मैं तो हूं, वो उसी के विषय में आश्वस्त नहीं रहेगा। मिटने का डर, न होने की शंका मौत है। यही मौत की परिभाषा है। मैं नहीं हूं। मौत क्या है? ये भाव, मैं नहीं हूं, इसी का नाम मृत्यु है। मृत्यु शरीर की कोई अवस्था नहीं है। कृपा करके ना सोचें कि आपने कभी कोई मरा हुआ आदमी देखा है। आपने कभी कोई मरा हुआ आदमी नहीं देखा। मृत्यु शरीर की कोई अवस्था है ही नहीं। मृत्यु मात्र एक भाव है। आप कहेंगे नहीं साहब, लोग मरते हैं, हमने लाशें देखी हैं। आप कहेंगे और साफ दिखाई देता है कि ये व्यक्ति जीवित नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ये सांस ले रहा था, थोड़ी देर पहले ये चल फिर रहा था, बातें कर रहा था, अब नहीं कर रहा है, तो ये मर गया है। हमने लाश देखी है, लोग मरते हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं, आपने कभी कोई मरा हुआ आदमी देखा ही नहीं है। समझिएगा जरा। क्या पत्थर कहने आता है कि जो ये लाश है ये मुर्दा है? क्या बादल कहने आता है? आपने
जीवन की परिभाषा ही यही करी है कि जीवित कौन, जो मेरे जैसा हो। आपने जीवन को परिभाषित ही इस रूप में किया है कि जीवित कौन, जो मेरी तरह सांस लेता हो, मेरी तरह चलता हो, जो मेरी तरह देखता हो, जो बोलता हो और खाता हो। तो आप कहते हो कि जो अब ये सब कुछ नहीं कर पा रहा वो मुर्दा है। आप कहते हो। कभी कुछ मुर्दा होता नहीं। अस्तित्व में मृत्यु के लिए कोई जगह ही नहीं है। मृत्यु सबसे बड़ा भ्रम है। मृत्यु कभी घटती ही नहीं। अस्तित्व परम जीवन है, मौत है कहां। पर आपने जीवन की बड़ी संकरी परिभाषा की है। आप कहते हैं जीवित तो मैं सिर्फ तब हूं जब मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, चल रहा हूं और खा रहा हूं, अर्थात देह के सारे काम। देह की आपकी परिभाषा ही मृत्यु को आमंत्रण है। इस बात को गौर से समझ लीजिए। मृत्यु है नहीं कहीं, पर जिस रूप में आपने अपने आप को परिभाषित कर रखा है वो परिभाषा ही मृत्यु है। मृत्यु कहां है? आपसे किसने कह दिया कि जो देह पड़ी है, जो चल फिर नहीं रही है, वो मुर्दा है? आपसे किसने कह दिया? ये आपसे आपके अहंकार ने कह दिया, क्योंकि आप अपने आप को जिंदा मानते हो। आप अपने आप को क्यों जिंदा मानते हो? क्योंकि आप कुछ गतिविधियां हैं जो दिखाते हो। क्या? चलना फिरना, सोना बैठना उठना। तो आप कहते हो जो ये सब नहीं करता वो मुर्दा है। अच्छा, भली बात। मुर्दे से पूछा कभी तुमने कि तुम मुर्दा हो? किसी मुर्दे ने आज तक ये आकर कहा मैं मुर्दा हूं? मुर्दे को मुर्दा किसने घोषित किया? मैंने आपसे पहले पूछा था कि क्या कभी किसी पत्थर ने कहा कि फलाना मुर्दा है? फिर मैंने आपसे पूछा कि नदी या बादल ने कहा कि फलाना मुर्दा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कभी किसी मुर्दे ने कहा कि मैं मुर्दा हूं? तो मुर्दे हैं कहां? मैं बताता हूं मुर्दे कहां हैं। मुर्दे आपके दिमाग में हैं। क्योंकि अहंकार अपने आप को जीवित बोलता है, वो समूचे अस्तित्व को जीवित नहीं बोलता। वो ये नहीं कहता कि रेत का कण कण जिंदा है, वो कहता है मैं जिंदा हूं। मृत्यु का कष्ट आपको उठाना ही इसीलिए पड़ता है क्योंकि आप पत्थरों को और पहाड़ों को और रेत को जिंदा मानते ही नहीं। तो आप कहते हो कि जब मैं भी धूल और मिट्टी हो जाऊंगा तो मैं भी मुर्दा हो जाऊंगा। मृत्यु से बचना है तो देखो कि सब कुछ प्राणवान है, मौत कभी होती ही नहीं। पर तुम जीवन को जोड़ते ही किसके साथ हो? देह के साथ। यही बंधन है, यही नर्क है, यही मौत का खौफ है। तुमसे किसने कह दिया कि तुम कहो कि जब तक देह है तब तक मैं जिंदा हूं? सोचते ही तो हो ऐसा, सोचते ही तो हो। मत सोचो, ख्याल ही तो है, हटा दो। पर तुमने खूब कल्पनाएं करी हैं। मौत को काले कपड़े पहना दिए हैं, यमराज को भैंसे पे बैठा दिया है और सींग लगा दिए हैं। कल्पनाएं कर ली हैं कि मृत्यु के बाद कहीं और जाया जाता है और वहां पे दो लोक हैं। और कभी ये नहीं पूछा कि कौन है जो वहां जाएगा। आंख बंद करके देखोगे कौन जाएगा तो कहोगे मैं ही तो जा रहा हूं, और मैं माने देह। तुम भले ही ये कह दो कि आत्मा जाती है, पर आशय तुम्हारा देह से ही है। तुमसे कहा जाए कि जरा उस आत्मा का चेहरा देखना, तुम्हें अपना चेहरा दिखाई देगा, और चेहरा माने देह। मृत्यु है ही नहीं। पर ज्यों ही तुमने अपने आप को देह बनाया तुम मरण धर्मा हो गए। अब ये बेवकूफी है कि नहीं है?
पहले तो तुम मानो कि मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं, फिर सारी जिंदगी उस काल्पनिक मौत से लड़ते हुए गुजारो। हमारी पूरी जिंदगी जानते हो क्या है? लाइफ इंश्योरेंस खरीदने की कयावत। आप जो भी कुछ करते हो उसमें सिर्फ जीवन बीमा खरीदते हो। मरने के बाद का ख्याल, मरने के बाद का ख्याल, या मृत्यु को टालने का ख्याल, या बने रहने की कोशिश, मिट न जाऊं, मिट न जाऊं, मिट न जाऊं। इसकी खूब कोशिश है कि मिट न जाऊं, पर चुपचाप ये मानने में बड़ी दिक्कत है कि पैदा ही नहीं हुआ, देह आई ही नहीं। तब तो बड़े मजे से जन्मोत्सव मनाते हो। आज छोटू का जन्मदिन है, आज मेरी परी का जन्मदिन है। अब ये नहीं देख रहे कि क्या कर दिया छोटू के साथ, डाल दिया नर्क में। गई बिटिया रानी। उसे जन्मा के उसे यह कह के कि इस दिन तुम आई थी, तुमने उसे सूचित कर दिया है कि सर पे तलवार लटक रही है, जल्दी ही चली भी जाओगी। और जाना कोई चाहता नहीं, क्योंकि जाना तुम्हारा स्वभाव नहीं, तुम्हारा स्वभाव है होना। जिसको स्वभाव विरुद्ध कुछ बताया जाएगा वो बार बार चेष्टा करेगा अपने स्वभाव में वापस जाने की। जिसको ये कह दिया गया कि तुम जाने वाले हो, अब उसकी एक ही चेष्टा रहेगी कि स्वभाव में वापस चला जाऊं, कहीं न जाऊं, मेरी विदाई ना हो। रहना मेरा स्वभाव है तो मेरी विदाई ना हो। उसकी सांस सांस बस यही पुकारेगी, मुझे नहीं मरना है, मुझे नहीं मरना है, मुझे नहीं मरना है। पर मन क्या कहेगा? तुम देह हो, तुम्हें मरना है, तुम्हें मरना है, तुम्हें मरना है। कठोपनिषद में यम जब नचिकेता से वार्ता करते हैं, नचिकेता ने पूछा है कि मृत्यु क्या है, बताइए। उसे बताते ही नहीं, क्योंकि मृत्यु है ही नहीं। वो तो उसे बस ये बताते हैं कि तुम कौन हो। मृत्यु के बारे में यमराज ना बराबर बोलते हैं। वो उसे बस ये बताते हैं तुम कौन हो, इतना बता देते हैं तुम देह नहीं हो। और उपनिषद के अंत तक आते आते नचिकेता अमर हो जाता है। अमर होने का अर्थ ही यही है कि ये ख्याल ही निकाल दिया दिल से कि मैं देह हूं। पर हमने बात समझी नहीं। हम देह भाव में ही जिए जाते हैं। हमारा नाम किसका है? देह का नाम है। लड़का पैदा हुआ है तो एक नाम, लड़की पैदा हुई तो दूसरा नाम। और जहां देह होगी वहां फिर पूरा इतिहास भी होगा, जहां से देह आ रही है। बाप दादा पूर्वज पर पूर्वज सब ढो उनको।
अपना एक उत्सव बता दो जो देह का उत्सव ना हो, जन्मोत्सव से शुरू करके। जीवन भर जितने उत्सव मनाते हो उसमें से एक बता दो जो देह का उत्सव ना हो। और फिर कहते हो डर क्यों लगता है, ये तुम कर क्या रहे हो? दिवाली क्या मनाते हो कि राम घर लौटे थे। अच्छा, राम घर लौटे थे। राम भी तुम्हें देह ही नजर आते हैं कि एक देह थी जो घर से दूर चली गई थी और एक देह थी जो वापस आई अयोध्या, तो घर लौटे थे। होली क्यों मनाते हो? प्रहलाद की देह नहीं जली। शादी में आने क्या? देह से देह का मिलन। नहीं साहब, आप गलत बोल रहे हैं, शादी माने आत्मा से आत्मा का मिलन। अच्छा, कितनी आत्माएं होती हैं? हमने तो जाना नहीं कि आत्मा अनेक है। रक्षाबंधन, बहन भाई की कलाई पर राखी बांधेगी। अब मरे मरे घूमे बहन और भाई दोनों, तो तुम्हें ताज्जुब क्यों होता है? क्योंकि जो कलाई आज है कल नहीं रहेगी। एक उत्सव तो बता दो ना जिसमें देह की छाया और मौत का राग ना हो। कृष्ण पैदा हुए थे, गजब हो गया, तुमने कृष्ण को पैदा कर मारा। पर तुम जिसको देखो उसको छग्गूमल की श्रेणी में लाके खड़ा कर ही देते हो। हमारे छग्गूमल जी पैदा हुए थे तो कृष्ण भी पैदा हुए ही होंगे। कभी तो मुहर्रम मनाते हो, मरने का त्योहार। या तो पैदा करते हो या मारते हो, और भी कुछ है? मुक्ति का कोई त्योहार है? जीवन और मरण दोनों से मुक्ति, ऐसा कोई त्योहार है? आनंद का कोई त्योहार है? आत्मा का कोई त्योहार है? जब इतनी मूर्खता समाज में धर्म के नाम पे चल रही है, और धर्मों ने भी यही किया है, इस मूर्खता को ही प्रोत्साहित किया है, तो और क्या होगा? अष्टावक्र बेचारे बोलते रह जाते हैं। अब लड़के के दांत निकले हैं, चलो त्योहार मनाएं। अब उसके बाल घुटाए हैं, मुंडन, चलो त्योहार मनाएं। देह के अलावा कुछ और है जो मनाते हो?
इस देश के एक आद्य राज्य में तो यह भी परंपरा है कि जब लड़कियों का मासिक धर्म शुरू हो तब भी उत्सव मनाया जाए। गाजे बाजे बजेंगे, मंदिर जाएंगे। तुम्हारे सारे मंदिर मौत के मंदिर हैं और किसी को तुम पूजते नहीं मौत के अलावा। पहले तो अपने मन को भर लो देह से, फिर दिन रात कांपो मौत के डर से, और फिर इसको कहो ये जीवन है। यही तो जिंदगी है बेटा। बड़ा ज्ञान बघारो बेटा, इसी का नाम जिंदगी है। हम बड़े अनुभवी हैं। अच्छा, काहे का नाम जिंदगी है? थरथराते रहो, कांपते रहो, दिन रात संदेह में जियो, संशय से घिरे रहो, इसी का नाम जिंदगी है। ग्रंथों ने यदि आपसे बार बार कहा है कि देह भाव को दूर करो, तो इसलिए नहीं कहा है कि उन्हें बदबू आती है शरीर से। उसके पीछे बड़े ठोस कारण हैं। जहां देह है वहां डर है, दिखाई नहीं देता। जहां देह है वहां मृत्यु है। जहां देह है वहां हिंसा है। और जहां देह है वहां ना प्रेम हो सकता है ना मुक्ति हो सकती है। तो इसलिए शास्त्र बार 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 तुमसे कहते हैं कि देहम की स्थिति से नाहम की स्थिति पर आओ। और ज्यादा व्यवहारिक तल पर क्या अर्थ हुआ ये कहने का मैं देह नहीं हूं? समझेंगे। अर्थ ये हुआ कि मैं उस सब को महत्व दूंगा नहीं जो देह भाव से आता है। मैं गौर से देखूंगा कि जब भी कुछ सामने आए, क्या उसमें देह बैठी हुई है? यदि है तो मैं उसे गंभीरता से नहीं ले सकता। देह पदार्थ है। देह भाव में न जीने का अर्थ है मैं अब पदार्थ को गंभीरता से नहीं ले सकता। कोई शास्त्र आपसे ये तो कहता नहीं ना कि देह नहीं है। यही कहा जाता है कि तुम देह नहीं हो। देह है, पर जोड़ मत लो अपने आप को, इतने आसक्त मत हो जाओ, उसी को प्राथमिक न बना लो। देह भाव में जीने का अर्थ है पदार्थ को परम मान लेना। देह भाव में न जीने का अर्थ है पदार्थ होगा, पर हम पदार्थ से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। हम उसमें जीते हैं जो पदार्थ से बहुत ऊंचा है। अब वो पदार्थ का गुलाम नहीं रहेगा, वो वस्तुओं का गुलाम नहीं रहेगा। देह भाव में जीने का अर्थ है, न जीने का अर्थ है कि जो कुछ भी सीमित है
वो मुझे रुचिकर लगता ही नहीं। देह सीमित है ना, सीमा है देह की। तो दिखता होगा चारों तरफ सीमाओं का ही फैलाव, लेकिन मन हमारा असीम में जीता है। जहां कहीं भी मेरे पैदा होने की छाप है, मैं उसे गंभीरता से नहीं लूंगा। जहां कहीं भी मुझसे कहा जा रहा है कि तुम मरोगे, मैं उस जगह को गंभीरता से नहीं लूंगा। जो कुछ भी मुझे मेरी तथाकथित जन्म के साथ मिला है, मैं उसे गंभीरता से नहीं लूंगा। तो ना मैं धर्म को गंभीरता से लूंगा, ना मैं जाति को गंभीरता से लूंगा, ना मैं लिंग को गंभीरता से लूंगा, ना राष्ट्र को गंभीरता से लूंगा। देह भाव में न जीने का यह अर्थ है। देह भाव में जीने का अर्थ ही यही है कि संसार अब मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकता। कोई ऐसा नहीं होता जो दिन रात ये कहता फिरे कि मैं देह हूं, मैं देह हूं, आई एम द बॉडी, आई एम द बॉडी। ये आप सीधे सीधे थोड़ी कहते हो, ये आप परोक्ष रूप से कहते हो। कैसे कहते हो? आप मरे जा रहे हो किसी साड़ी के लिए, बाजार में आपको एक नई साड़ी दिखी है और आप मरे जा रहे हो उसके पीछे। ये है कि मैं देह हूं। आपके दिमाग में दिन रात आपके प्रेमी के, आपके पति के ही ख्याल घूम रहे हैं, कभी मधुर कभी कटु। ये है कि मैं देह हूं। आपके मन में दिन रात भविष्य के लक्ष्य या सपने या आशंकाएं घूम रही हैं। ये है कि मैं देह हूं। कोई सीधे सीधे थोड़ी कहता है कि मैं देह हूं। ऐसे कहता है। आप लगे हो इस उधेड़बुन में कि कहां पे घर बना लूं और घर की सफाई कर लूं और कहां प्लॉट खरीदना है। यह है कि मैं देह हूं। और जो दिन रात घर को खरीदने और सजाने की कोशिश में लगा है, वो आदमी दिन रात मौत से थर्रा भी रहा है। और जो मौत से दिन रात थर्रा रहा है, वो भी ये सीधे सीधे थोड़ी कहेगा कि मैं मौत से डर रहा हूं। वो कहेगा मैं दूसरी बातों से डर रहा हूं। उसके और इधर उधर के हजार डर होंगे। बहुत कम लोग मिलेंगे आपको जो सीधे सीधे ये स्वीकार करें कि वो मौत से डरे हुए हैं। लोग अपने डरों को दूसरा नाम देते हैं। कोई कहता है मैं अकेलेपन से घबराता हूं, कोई कहता है मैं कुछ छिन जाने से घबराता हूं, कोई कहता है मैं घबराता हूं कि मेरे अपनों का कुछ बुरा ना हो जाए। कोई सीधे सीधे थोड़ी मानता है कि मौत से डरा हुआ हूं। ठीक वैसे ही जैसे कोई सीधे सीधे नहीं कहता है कि मैं देह हूं, मैं देह हूं। आप किसी से मिलते हो, अपना परिचय देते हो, तो ये थोड़ी कहते हो मैं देह हूं। आप अपना कुछ नाम बताते हो ना, पर नाम बताने का अर्थ ही यही है कि अपने आप को देह मानते हो। ठीक उसी तरीके से आपके मन में जब तक पदार्थ और समय महत्वपूर्ण है, छाए हुए हैं। पदार्थ और समय। पदार्थ का मतलब हुआ दूसरे व्यक्ति या वस्तुएं, और समय का मतलब हुआ अतीत या भविष्य। ये जब तक छाए हुए हैं, सीधे सीधे समझ लीजिए कि आपकी मूल धारणा ये है कि मैं देह हूं। आपको जब तक वो कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं जो यहां से शुरू होती हैं कि जीवन एक यात्रा है, और बड़े बड़े विद्वान हैं जो इन्हीं
लफ्जों में बात करते हैं, उनके यही मुहावरे हैं कि जिंदगी तो एक सफर है। जिनके लिए जिंदगी एक सफर है वो वास्तव में बहुत सफर कर रहे होंगे। उनसे बोलो दिख रहा है, वास्तव में दिख रहा है कि जिंदगी एक सफर है। आपके लिए तो है ही, शक्ल पे लिखा है आपकी, काफी सफर किया है आपने। कोई सफर नहीं है जिंदगी, कोई यात्रा नहीं है जिंदगी, क्योंकि यदि यात्रा है तो भूलिएगा नहीं कि इसकी मंजिल क्या है। देह नहीं पहुंचती परमात्मा तक, देह तो शमशान ही पहुंचती है। ये जीवन की बड़ी विचित्रताओं में से है कि जिसको आप गंभीरता से लेते हो वही आपको मिलता नहीं और वही आपका मालिक बन जाता है। और जिसको आप महत्व देना छोड़ देते हो वो आपके पीछे पीछे घूमता है। कबीर ने कई दफे कहा है, कभी कहते हैं कि 5 सखी मिल करें रसोई, जी में मुनि और ज्ञानी। कभी कहते हैं कि प्रभुता को तो सब भजें, प्रभु को भजे न कोई। जामन ने प्रभु को भजा तो माया चेरी हुई। बहुत कीमत दोगे गंवाओगे, और उसको कीमत दोगे जो असली है, जो प्रभु है वास्तव में, तो बाकी सब कुछ तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा। तब तुम खेल सकते हो उसके साथ। वही लीला कहलाता है। तब तुम देह के साथ भी लीला कर सकते हो, तब तुम देह के साथ भी खेल सकते हो। अभी हम देह के साथ भी खेल कहां पाते हैं। अभी तो हालत यह है कि हम लगातार देह को बचाने की कोशिश में ही लगे रहते हैं। देह के साथ कहां हम खेल पाते हैं। देह भी बड़े मजे की चीज है। संतों ने कहा है कि सब कुछ इसी घट में समाया हुआ है, पर हम इस घट का भी शोधन कहां कर पाते हैं। तुम जिसको बचाने की कोशिश में लगे हो, तुम्हें जिसके छीनने का खौफ हर समय सता रहा है, तुम कहां उसके नजदीक जा पाओगे, तुम कहां उसकी परतें खोल पाओगे, तुम कहां उसके साथ खेल पाओगे। तुम तो इसी ताक में लगे रहोगे कि बचाओ बचाओ, नष्ट ना हो जाए। अब तुम्हारा जीवन सिर्फ इसलिए होगा कि देह को किसी तरीके से बचा के रखा जाए। 1000 तरीकों से तुम देह की सुरक्षा करोगे,
खूब सारा पैसा इकट्ठा करोगे। जानते हो खूब सारा पैसा इकट्ठा करना क्या है अंततः? कि भूखे ना मरे, और कुछ भी नहीं है। सुन के अजीब सा लगेगा, पर संग्रह करने की सारी प्रवृत्ति मात्र दुर्भिक्ष से बचने का उपाय है, कि भूखा ना मरना पड़े। तो तुम खूब पैसा कमाओगे। जो आदमी खूब पैसा कमा रहा है, ये सिर्फ एक चीज चाहता है, भूखा ना मरूं। और इसने कितने कमा लिए हैं? 5 अरब। 5 अरब इसने क्यों कमाए हैं? कि भूखा ना मरूं। अब तुम सुरक्षा कर रहे हो देह की। कभी भूख से बचने का इंतजाम करते हो, कभी कौमार्य को बचाने का इंतजाम करते हो। तुम खेल नहीं सकते। तुम बारिश में नहीं निकल सकते, तुम नदी में नहीं कूद सकते, तुम लड़ भी नहीं सकते। क्योंकि जीवन किस लिए है? देह को बचाने के लिए है। तो अब लड़े भी तो कैसे लड़े? अरे कहीं खरोच ना लग जाए। कैसे होगी अब लीला? न प्रेम कर पाओगे, क्योंकि जो शरीर की सुरक्षा में लगा है वो कैसे शरीर को खुला छोड़ेगा? तुम तो प्रेम के गहनतम क्षण में भी शरीर की सुरक्षा में लगे रहोगे। तुम्हारा मन इसी उधेड़ बुन में लगा रहेगा, किसने मुझे कहां छू दिया। न प्रेम कर पाओगे, न युद्ध कर पाओगे। बारिश में नाचोगे तो ख्याल रहेगा कहीं गल ना जाऊं। कोई देख तो नहीं रहा, वस्त्र कहीं सरक तो नहीं गया। कैसे नाचोगे? अब तो जीवन बस इसलिए है कि देह को किसी तरीके से बचा के रखो। दिन में 3-3 घंटे नहाओगे, साहब जीते किस लिए हैं? ताकि दिन में वो पुनीत पावन क्षण आए जब वो गुसलखाने में घुस पाए। गुसलखाना इनका मंदिर है, यहां 3 घंटे भजन करते हैं। उसके बाद 1 घंटा आईने के सामने। जीवन किस लिए है? देह के लिए। और मैं तुमसे कह रहा हूं, जो आदमी 3 घंटा गुसलखाने में बैठेगा, उसके जैसा डरा हुआ आदमी दूसरा नहीं हो सकता। उसका दिल लगातार ऐसे ऐसे कांपता होगा, थक 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 थक। 1000 तरीके के दुख और शंकाएं उसको घेरते रहते हैं। जब दिल परमात्मा के साथ होता है तो मन और शरीर जो करते हैं उसी को लीला कहा जाता है।
और जब दिल शरीर ही में लगा रहता है तब मन और शरीर जहां होते हैं उसे नरक कहा जाता है। अजूबा देखोगे, जिसने शरीर की फिक्र करना छोड़ दिया उसका शरीर इतना सुंदर हो जाएगा, ऐसा नैसर्गिक तेज रहेगा उसके शरीर में, उसके चेहरे पे, जो इन 3 घंटे गुसलखानों वालों को कभी नसीब नहीं हो सकता। पर ये उसको ही मिलेगा जो अब शरीर को छोड़ के किसी और की फिक्र में करता है, में लगा हुआ है। अजीब सी बात है ना। जिसके पीछे भागते हो दूर हो जाता है, जिसे छोड़ते हो वो तुम्हारे साथ नाचता है। शरीर तो आत्मा की छाया है, आत्मा में जियो, शरीर अपने आप स्वस्थ रहेगा। क्या परवाह करनी है इतनी? हम्म। इधर एक अजीब सी स्थिति का अनुभव। ये तो बहुत समय से था कि नाम वगैरह कम याद रहते थे। अभी पिछले 5 दिनों से लर्निंग कैंप था, उसमें 15-17 ऐसे लोग थे जो पहली बार आए थे, जिनके चेहरे पहली बार देख रहा था। कोशिश करके भी नाम नहीं याद कर पाया उनके। यहां तक किया कि कागज पे लिखा, उन पे निशान लगाए कि किसका किसका याद है, किसका नहीं याद है। पर चेहरा जैसे महत्वहीन हो गया था, नाम ही ना याद रहे। और फर्क क्या पड़ता है, जितने बैठे हैं सामने सबसे प्रेम का रिश्ता है। क्यों किसी का नाम पता हो, आवश्यकता क्या है? मन पे बोझ ही तो है ना। एक गैर जरूरी सूचना है नाम, बहुत गैर जरूरी सूचना है नाम। दो सफेद खरगोश आए हैं, दोनों एक से हैं, दोनों एक ही हैं, उन्हें नाम दे करके अलग अलग क्यों करूं? और ये स्थिति आती जा रही है। चेहरों को देखता हूं तो कुछ खास पता ही नहीं चलता, नाम नहीं याद होते, चेहरों के साथ नामों का जुड़ना कम सा होता जा रहा है। आपसे अभी से क्षमा चाहता हूं अगर आपका नाम भूल जाऊं। होने लगा है, लोग आते हैं कहते हैं कि वो हैं, उन जानते हैं, मैं कहता हूं मैं जानता हूं। अच्छा, कौन है? थोड़ी उलझन वाली स्थिति भी कई बार पैदा हो जाती है। वो कह रहे हैं अभी 3-4 साल पहले की तो बात है,
आपके साथ 8 महीने काम किया है मैंने। अच्छा, क्या करना है? और लोग होते हैं जो सूचना का चलता फिरता दस्तावेज है, उनसे नाम ही नहीं फोन नंबर भी लिखवा लो, चेहरा फोन नंबर। आप यहाँ बैठे हो, आपको देखते ही यदि मेरे मन में आपका नाम कौंधे तो उसके साथ 10 और प्रकार की सूचनाएं कौंधेंगी। कैसे मैं कहूँगा कि यहाँ मन से मन का मिलन हो रहा है? कैसे मैं कहूँगा कि मन और मन आत्मा की तरफ बढ़ रहे हैं? कैसे मैं कहूँगा कि अनेकता खत्म हो रही है और एकता की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि नाम तो अलग अलग ही होते हैं ना। नाम का उद्देश्य ही यही होता है कि तुम्हारी पृथकता स्थापित कर दी जाए, तुम अलग हो। एक खरगोश दूसरे खरगोश से अलग है, दोनों के अलग अलग नाम है। क्या करना है? और आप देखिएगा कि जो जितना ज्यादा देह से संयुक्त होगा उसको अलग अलग नाम उतने ज्यादा याद होंगे, वो विभिन्नता में ही जिएगा। एक मोहतरमा है, वो लाल रंग के 22 अलग अलग शेड्स के रंग जानती हैं। और यहां लाल और गुलाबी में ही अंतर करने में पसीने छूट जाते हैं। कोई फूल होता है, लोगों का दावा है कि गुलाबी है, हम कहते हैं तो लाल सा दिख रहा है, गुलाबी लाल कुछ पता ही नहीं चल रहा। नहीं, कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, होता है बिल्कुल। फलाना वाला पिंक, और ऐसे ऐसे नाम है रंगों के। कैसे अंतर दिख जाता है, कैसे? पहला अंतर उसी दिन पैदा हो जाता है जिस दिन हम कहते हैं मैं देह हूं। तो पहला अंतर है मुझ में और संसार में अंतर। यही पहला भेद है। पहला भेद क्या है? पहली सीमा क्या है? कि मैं हूं और संसार है, और दो अलग अलग इकाइयां हैं। जिसने पहले भेद को गंभीरता से ले लिया वो 1000 और भेद पैदा करेगा, और जो जितना ज्यादा भेदों में जिएगा वो उतना ज्यादा पहले भेद को मान्यता देगा। भेदों में कम से कम जियो। सुख दुख सर्दी गर्मी एक से रहो, मत करो बहुत अंतर। थोड़ा नमक कम या थोड़ा नमक ज्यादा, क्या करना है? 4 रोटी की जगह 3 ही मिल गई, कोई बात नहीं। भेद करना कम करो। जहां भेद है वहां भय है। जहां भेद है वहां जीवन और मौत के बीच में भी भेद है। भेद मौत है, भेद भय है। इसीलिए समभाव को इतना महत्व दिया गया है शास्त्रों में। समदर्शी रहो, स्थित प्रज्ञ रहो।
जहां भेद है वहां मृत्यु है, और समस्त भेद देह से निकलते हैं। उत्तेजित मत हो जाओ जल्दी, क्योंकि उत्तेजना का क्या अर्थ है कि उत्तेजना से पूर्व की स्थिति से अब भेद आ गया है। पहले कुछ और था, अब कुछ और है। उत्तेजना से बचो। जहां उत्तेजना है वहां मृत्यु है। तो जितने लोग ये मनोरंजन के नाम पे उत्तेजित होने जाते हैं, ये सब कौन है? ये मौत के सफर में है। ये मनोरंजन नहीं कर रहे, ये उत्सव नहीं मना रहे, ये अपनी शव यात्रा निकाल रहे हैं। इन्हें पता भी नहीं है। एक देह पैदा हुई, कोई बहुत हर्ष की बात नहीं हो गई है। पंचभूतों का संसार है, इतनी घटनाएं घटती रहती हैं, एक और घट गई। किसी की मृत्यु हो गई, कोई बड़ी घटना नहीं घट गई है। सूरज रोज अस्त होता है, कोई बड़ी बात नहीं हो गई। उत्तेजित मत हो जाओ, न हर्ष न शोक। जहां द्वैत है वहीं मृत्यु है। जहां द्वैत है वहीं अमर्त्य है। नाहम देहो न मे देहो जीवो नाहमहम हिचित अयमेव ही में बंध आसीद या जीविते स्पृहा।